अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी खारजा पॉलिसी में एक बहुत बड़ा इन्हिराफ किया है। ऐसा क्या हुआ है कि जो अल जज़ीरा ने इस मानों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को रिपोर्ट किया है। ये पूरी खबर आपके सामने रखनी है कि आखिर 2 से 3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर सिफारती तौर के ऊपर बड़े खामोश अंदाज में फ़कत एक ही प्रेस रिलीज़ आई है, वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से नहीं आई है या उनके ऑफिस की जानिब से नहीं आई है, बल्कि कहीं और से आई है। तो ही उसके बाद ये कुछ खबर सामने निकल कर आई है जिसके ऊपर बहुत बातें की जा रही हैं और बिलखसूस इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में इसे इन्हिराफ का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। पूरी खबर क्या है आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में हाल ही में जनरल खलीफा हफ्तार के बेटे सद्दाम हफ्तार ने पाकिस्तान का विज़िट किया है। जो ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक कि इन्होंने यानी कि जनरल जो खलीफा हफ्तार हैं, इनकी लिबिया के अंदर मशरक़ी लिबिया के अंदर हुकूमत है। ये याद रखिए कि लिबिया के अंदर 2 हुकूमतें हैं और ये 2 मुतवाज़ी हुकूमतें भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि एक है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी जिसे शॉर्ट या मुख्तसर करके GNA का नाम दिया जाता है, और दूसरी है जनरल खलीफा हफ्तार की जो कि लिबिया के मशरक़ी साइड के ऊपर ये मौजूद है। और इसके अंदर जो सबसे एक दिलचस्प और हैरान कुन नुक्ता है जिसे बैनुल-अक़वामी मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में इन्हिराफ किया है या एक नया टर्न लिया है जो कि गैर मामूली है, वो इस वजह से कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सभी ममालिक ने या फिर बेशतर ममालिक ने GNA को लिबिया की एक बतौर हुकूमत तस्लीम किया हुआ है, बतौर रियासत एक तस्लीम किया हुआ है। उन्होंने जनरल खलीफा हफ्तार जिनकी लिबिया के अंदर मशरक़ी लिबिया के अंदर हुकूमत है, उन्हें बाकायदा तौर के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने या बेशतर ममालिक ने तस्लीम नहीं किया है। और पाकिस्तान ने भी यही किया है, पाकिस्तान ने उसी हुकूमत को तस्लीम किया है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है तस्लीम करने को, यानी GNA को तस्लीम किया है, जनरल हफ्तार की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। अब आप ये याद रखिए कि अब उनके बेटे यानी जिस हुकूमत को पाकिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम नहीं किया, उस खलीफा के बेटे या उस जनरल के बेटे सद्दाम हफ्तार पाकिस्तान आए हैं। और पाकिस्तान में कुछ ज़राए के हवाले से जो मुलाकातें रिपोर्ट हो रही हैं उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात की है, मगर इसकी खबर कोई पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने कुछ वज़रात से भी बड़ी अहम और ख़ुसूसी तौर के पर मुलाकातें की हैं जिनका जिक्र आपको उस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने GHQ का भी दौरा किया जहाँ पर उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, यादगार शहदा के ऊपर वो गए, फूल उन्होंने चढ़ाए, और जो गुफ्तगू हुई है उनकी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ वो रिपोर्ट हो रही है। मिडल ईस्ट आई ने सबसे पहले इसके ऊपर लिखा है। इसके साथ साथ जो अल जज़ीरा ने इसके ऊपर क्या कहा है वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में इन्हिराफ का इसको नाम दिया है। BBC मॉनिटरिंग इसके ऊपर लिख चुका है। और इसके साथ साथ जो दीगर द गार्डियंस के हवाले से भी जो खबर सामने आ रही है, मुतादिद बैनुल-अक़वामी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने लिखा है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तमाम हवालों का, अगर कोई हमारे दोस्त आज़ादाना तौर के पर तहक़ीक़ करना चाहें तो वो ज़रूर कर भी सकते हैं। अब इस मुलाकात में हुआ क्या है, क्यों इसे गैर मामूली पेशअप कहा जा रहा है। जो GHQ के अंदर मुलाकात हुई है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि लिबिया के जानिब से कहा गया है कि हमारी हुकूमत जिस हिस्से में है यानी कि मशरक़ी लिबिया के अंदर, वो ज़ाहिर है वो तेल की और गैस की दौलत से मालामाल है। उसके जो नंबर्स हैं अगर मैं मुख्तसर आपके सामने रखूं फिर आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी कि जिस जगह पर खलीफा हफ्तार की हुकूमत है वहाँ पर जो कीमती मादनियात हैं वो किस हद तक पाए जाते हैं। तो इसके मुताबिक मशरक़ी लिबिया जो कि जनरल हफ्तार के ज़ेर कंट्रोल इलाका समझा जाता है, वहाँ पर तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ एक अहम फील्ड है जिसे लिबिया की एक अहम मकाम भी शुमार किया जाता है जो मुल्क की कुल पैदावार का बड़ा हिस्सा बनाता है। लिबिया के मकामी मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबिया के तकरीबन 80% तेल के ज़खायर और 90% तेल पैदावार इसी जगह के ऊपर बनाई जाती है जहाँ पर और जनरल खलीफा हफ्तार की हुकूमत है। और ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो इलाका है जो जहाँ पर इनकी हुकूमत है, जिनके बेटे ने पाकिस्तान का विज़िट किया है, वो कितनी अहमियत का हामिल है। अब ये चाहते क्या हैं पाकिस्तान से, ये चाहते हैं कि हम तेल और गैस के मुआहदे पाकिस्तान के साथ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये आपको भी मालूम है
कि पाकिस्तान को हमेशा से या फिर पाकिस्तान की मैशत को हमेशा से एनर्जी सेक्टर के नुक्ते नज़र से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तेल बड़ी मकदार में लेना पड़ता है, गैस लेनी पड़ती है। तो अब ये जो सद्दाम हफ्तार हैं, जो जनरल हफ्तार के बेटे हैं, ये पाकिस्तान को ये कह रहे हैं या पेशकश कर रहे हैं कि आप हमारी अस्करी क़ुव्वत को बढ़ाइए, उसमें हमारी मदद कीजिए, उसमें हमारी सलाहियतें बढ़ाने के हवाले से हमारी मदद कीजिए, बदले में हम आपके साथ कम कीमत के ऊपर या एक मुनासिब जो एक एग्रीमेंट है वो हम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें या जिसके मुताबिक हम आपकी जो एनर्जी सेक्टर के अंदर जो मुश्किलात आपको आती हैं हम उसे हल कर सकते हैं। और जाहिर है अब पाकिस्तान और पूरी दुनिया ही अपने मफादात के लिए सोचती है, तो पाकिस्तान अब इसके ऊपर यही वो वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी एक खारजा पॉलिसी के अंदर एक यू टर्न लिया है, शिफ्ट लिया है, एक ऐसी हुकूमत के साथ इंगेज कर रहे हैं जिनके साथ या जिन्हें आपने तस्लीम ही नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अफगान तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ इंगेज भी करता है, यहाँ वहाँ के सफ़ीर यहाँ आते हैं, यहाँ के सफ़ीर वहाँ जाते हैं। तो इसी तरह अब ये जो मौजूदा जो सेटअप है लीबिया का, जिनकी मशरकी लीबिया के अंदर हुकूमत है, उनके साथ पाकिस्तान इंगेज कर रहा है। नुक्ता एक ही है, अपना मुफाद। लीबिया को अपना मुफाद है, पाकिस्तान अपना मुफाद देख रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बढ़कर दो नुक्ते हैं जो मैं यहाँ पर रखूँगा, पहले नुक्ते इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं तुर्की के हवाले से। ये याद रखें कि तुर्की के जो ताल्लुकात हैं वो जनरल हफ्तार के साथ कुछ अच्छे नहीं हैं। वो उसी हुकूमत को तस्लीम भी करते हैं, तुर्की जो पाकिस्तान ने भी तस्लीम की है, GNA जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के साथ मिसाली ताल्लुकात भी आपको नज़र आते हैं। लेकिन जनरल हफ्तार के साथ तुर्की के लिए मुश्किलात हैं, लफ्ज़ी तकरार भी रहती है। कुछ जगहों के ऊपर जनरल हफ्तार इल्ज़ाम लगाते हैं तुर्की के ऊपर कि हमारे अगेंस्ट जो है ये अस्करी जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तुर्की कहता है कि हम नहीं करते। तो लेकिन बहरहाल अब ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इन दोनों के भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन रशिया के बहुत मिसाली ताल्लुकात हैं जनरल हफ्तार के साथ। और जब सीरिया के अंदर जब हुकूमत चेंज हुई थी तो सीरिया के जितने भी सीरिया के अंदर, शाम के अंदर जो रशिया के अस्करी नुक्ता नज़र से जो आप इसे कहें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बल्कि मुफादात थे या जितनी भी अहम तनसीबात थी वो फौरी तौर के ऊपर शिफ्ट की गई थी मशरक़ी लीबिया वाली साइड के ऊपर। तो रशिया के साथ आपको ताल्लुकात बड़े मिसाली नज़र आते हैं जनरल हफ्तार के। अब पाकिस्तान के साथ उन्होंने पेशकश कर दी है कि पाकिस्तान हमारी अस्करी क़ुव्वत को बढ़ाने में मदद करे, बदले में हम पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के मसाइल जो है वो हल करने के लिए तैयार हैं या उससे मुतल्लिक़ा जो एक एग्रीमेंट है वो हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हम हालिया दिनों के अंदर देख रहे हैं पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, ये सिफारती महाज के ऊपर किस तरह पाकिस्तान सरगर्म है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका जाकर वहाँ मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चाइना में हैं, सेंट्रल एशिया में आज़रबाईजान के विजिट 1 से 2, 2 से 3 हो रहे हैं, फिर इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज करने की बातें हो रही है। तो पाकिस्तान अपने सिफारती महाज के ऊपर मज़ीद आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और नुक्ता और बुनियाद यही है कि अपने मफादात को मुकद्दम रखना है, पाकिस्तान की सालिमत पर कोई आँच ना आए, बल्कि अपने मफादात को देखना है, जो कि हमें एक बहुत अरसे के बाद एक अच्छी रविश हमें या अच्छा एक पैटर्न हमें नज़र आता है। हम अमूमी तौर के ऊपर ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर एतराज़ या कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान को इंगेज करते वक्त कुछ सोचना है। जैसे आज़रबाईजान की हम बात करते हैं, जैसे हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं अपने मफादात को देखते हुए। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगी आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि आप पाकिस्तान के सिफारती महाज के ऊपर ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर क्या राय रखते हैं। दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।